गरिमा प्रसाद नंदीग्राम से लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। वो तस्वीरें जो इतिहास बनती हुई दिखा रही है कि आखिर यहाँ से जो संकेत मिल रहा है उस संकेत की सच्चाई क्या है। क्या जो बीजेपी 200 प्लस का दावा कर रही है और ये कह रही है कि नंदीग्राम से परिवर्तन होगा, या दीदी दावा कर रही है कि हम शुभेंदु को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, क्या उस दावों की सच्चाई है? ये तमाम बड़ी बातें हम आपको सीधे नंदीग्राम से बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आपको समझ में आ रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल की लड़ाई कितनी दिलचस्प हो चुकी है। और नंदीग्राम में जो अमित शाह का रोड शो है, वो रोड शो के जरिए जो अपनी सियासी ताकत दिखा रहे हैं, क्या वो ताकत सीधे सीधे सत्ता की कुर्सी तक बीजेपी को पहुंचाने वाली है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको जानना इस वक्त बहुत जरूरी है और लोग चाहते भी हैं कि इस सवाल का जवाब मिले। लेकिन मैं इसके पहले आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ और तस्वीरें बेहद दिलचस्प है। लगातार अमित शाह की ये तस्वीरें, ये दूसरे चरण का आखिरी संग्राम, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, सेकंड फेज का ये चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होगा। लेकिन शुभेंदु के लिए ये जो चुनाव प्रचार है वो बहुत दिलचस्प है। अमित शाह यही सियासी ताकत दिखाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पहुंचकर वो लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश और ज़्यादा उफान पे हो और ज़्यादा बढ़े। और कल का बस दिन है, कल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, कोई सभा कोई रैली नहीं हो सकती है, कोई रोड शो नहीं हो सकता है, क्योंकि आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से कार्यकर्ताओं में जोश भरना बहुत ज़रूरी है। और 1 तारीख को वोटिंग होगी। 1 तारीख को वोटिंग के बहुत बड़े मायने हैं। ममता कहती है कि हर हाल में मैं यहाँ से जीतूंगी और बीजेपी का दावा है कि परिवर्तन हम लाएंगे तो सीधे सीधे नंदीग्राम से लाएंगे। नंदीग्राम वो जगह है जिसके बारे में मैं आपको 20 दफ़ा बता चुकी हूँ कि यहाँ आके महसूस आप कर सकते हैं कि सत्ता का रुख क्या है, किसकी सरकार बनने जा रही है। ये और बात है कि आचार संहिता में बहुत बातें हम लोग खुलकर नहीं बोलते हैं, कुछ गाइडलाइंस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, लेकिन तस्वीरें समझदार लोगों के लिए काफ़ी होती है। तस्वीरें बहुत सारी बातें बोलती है, उसमें हमें बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नंदीग्राम की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ और नंदीग्राम से ये जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ की सियासी लड़ाई कितनी दिलचस्प हो चुकी है। अमित शाह का ये रोड शो तस्वीरें नंदीग्राम से सीधे मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। तो नंदीग्राम में अमित शाह के रोड शो में जिस तरीके से जन सैलाब एक बार फिर से नजर आ रहा है, बीजेपी ने आज पूरा दमखम झोंक रखा है। दोनों ही पार्टी टीएमसी और बीजेपी के लिए ये आन और शान की लड़ाई है, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 1 तारीख को होना है। नंदीग्राम हॉट सीट है जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। और गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में, जहां आप देख रहे हैं पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है और भारी जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। स्वागत उनका किया जा रहा है लोगों की तरफ से। नंदीग्राम ही वो सीट है जिस पर सबकी नजर रहने वाली है। दूसरे चरण के रण में आज चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा और उससे पहले की ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए नाक की लड़ाई है नंदीग्राम की सीट, जिस पर 1 अप्रैल को मतदान होना है। तो अमित शाह इस वक्त नंदीग्राम में, और देखिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है दूसरे चरण के लिए, और नंदीग्राम का जो बैटल है, नंदीग्राम की जो लड़ाई है वो जबरदस्त है। और पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव का अगर मुख्य केंद्र कहें तो नंदीग्राम बन चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी और उनको बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं शुभेंदु अधिकारी वो चुनौती देते नजर आ रहे हैं। और उन्हीं के पक्ष में जनता का मत करने, जनता का मूड करने के लिए अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार रोड शो तो करते ही रहे, लेकिन आज चूंकि एक आखिरी जोर लगाया जा रहा है तो अमित शाह की मौजूदगी बहुत असर डाल सकती है। बीजेपी को कम से कम यही उम्मीद है, और बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि नंदीग्राम की जनता का आशीर्वाद इस बार मिलेगा। और ये परिवर्तन की जो बात कही जा रही है वो परिवर्तन नंदीग्राम से शुरू होगा। और जैसा कि अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि अगर नंदीग्राम की जनता ने जीत दिलाई, हमें आशीर्वाद दिया, तो ये दरअसल बंगाल की जीत का आगाज होगा। बंगाल जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता अगर नंदीग्राम में जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए अमित शाह। और सबसे बड़ी बात ये
सबसे अहम बात यह है इस पूरी रैली के दौरान कि आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे वो टीएमसी के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, वो आज जमीन पर हैं, वो आज सड़कों पर हैं, लोगों के बीच में हैं, क्योंकि उनको पता है कि नंदीग्राम की लड़ाई अब नाक की लड़ाई बन चुकी है, अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। और यही वजह है कि दोनों तरफ से दमखम लगाया जा रहा है इस आखिरी राउंड के चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में। तो देखिए, ममता बनर्जी भी आज रोड शो कर रही हैं, व्हील चेयर पर सवार होकर के वो भी रोड शो एक तरफ कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव दिख रही हैं वो गृह मंत्री अमित शाह की रोड शो। नंदीग्राम में गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो, और एक बार फिर से ऐतिहासिक भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। और अमित शाह बार बार कहते रहे हैं कि इस बार बंगाल के लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं, और वही परिवर्तन की जो झलक है वो इस तरीके से बीजेपी की रैलियां, बीजेपी के रोड शो में नजर आती हैं। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 2 तस्वीरें, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से, ममता बनर्जी खुद जो मुख्यमंत्री हैं नंदीग्राम से, और 1 अप्रैल को नंदीग्राम से दोनों के बीच जो कड़ी टक्कर है उसके लिए दोनों की सियासी किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे मतदाता। दूसरे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा, और उससे पहले पूरा दमखम, पूरा जोर दोनों ही पार्टियां लगा चुकी हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हैं, शुवेंदु अधिकारी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने पहले ऐलान किया है कि 50,000 से अधिक वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे। हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी की जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में वो एक ऐसे मास पॉपुलर लीडर की आती है कि जहाँ ममता बनर्जी खड़ी हो जाएंगी उनके पीछे लाखों, सैकड़ों, हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर शुवेंदु अधिकारी, जिनको कहा जाता है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो नंदीग्राम है इसकी जिम्मेदारी शुवेंदु अधिकारी को दी गई थी 10 से 12 साल पहले, टीएमसी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की, लेफ्ट से जब टक्कर ले रही थी ममता बनर्जी तब, और आज वही शुवेंदु अधिकारी जब उनके खिलाफ खड़े हैं। और अब ये जो मैसिव रोड शो के विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे होंगे, उनके साथ अमित शाह खड़े हैं, हमारे साथी इस समय स्टेज के ऊपर हैं, हमारे रिपब्लिक बांग्ला के अनिर्बान, हमारे रिपब्लिक भारत के अनुज और रीमा प्रसाद, तीनों के तीनों इस समय उनके रथ पर मौजूद हैं, और वहां पर उनसे बात करेंगे। अगले कुछ ही क्षणों में हम वो सुनाएंगे आपको जब वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को जी तोड़ टक्कर दे रहे हैं, और यहाँ तक कि ममता बनर्जी को बीजेपी नेताओं से आग्रह करना पड़ रहा है, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप प्लीज वापस आ जाइए, काइंडली कम बैक इनटू माय फोल्ड, आई नीड योर हेल्प in this battle of Nandigram again. And that's why it becomes very, very important. It becomes very, very significant for TMC to maintain Nandigram as their stronghold. But Suvendu Adhikari, on the other hand, is just not ready to give even an iota of a space, and I repeat, even an iota of a space to Trinamool Congress and then Mamata Banerjee. He has kept the complete cadre, which was initially TMC. There is no denying that. The complete cadre which has shifted with Suvendu Adhikari was with the TMC, and that's where it's paining to Mamata Banerjee that the grassroots worker of Trinamool, who was very clearly originally, जो कि शुरुआत में लेफ्ट का होता था, टूट के टीएमसी में आया, आज वो टूट के बीजेपी में चला गया है। और शुवेंदु अधिकारी ने इन सारे ग्रास रूट वर्कर्स को इकट्ठा एक साथ अपने पास रखा हुआ है, एक को भी जाने नहीं दे रही। डिस्ट्रिक्ट लेवल छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी जो छोटे, जो बिल्कुल बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं, वो भी जो शुवेंदु अधिकारी के साथ इधर आए थे बीजेपी, वो बीजेपी में रुक गए। और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है तृणमूल कांग्रेस के लिए, पहले फेज में भी हुई है कि उनका ग्रास रूट वर्कर उनके लिए इतना डेडिकेटेड उनको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो उनका ओरिजिनल था वो तो सब बीजेपी में चला गया। जैसे जब वो आए थे तो उन्होंने लेफ्ट से सारा का सारा उनका जो कार्यकर्ता था वो सब टीएमसी में आ गया था, तो अब टीएमसी का जितना था वो सब बीजेपी में चला गया। तो ममता बनर्जी को जो दिक्कत हो रही है, जो ममता बनर्जी को चोट लग रही है, वो लग रही है ग्रास रूट पे, एट ग्राउंड जीरो, when you don't have your foot soldiers alongside shoulder to shoulder with you, Niranjan, that's when a top leader faces trouble, and that's exactly what seems to be happening with the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee at this point of time. Ji. बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये तस्वीरें हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखाएं। अमित शाह हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए सड़क पर, देखिए यहाँ पर लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, आम जनता, बीजेपी के समर्थक सभी मौजूद हैं और उनका हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। नंदीग्राम के बारे में जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है, एक चीज़ और भी है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का एक राइज है और जो एक प्रोजेक्शन है बीजेपी का, उसको भी बल मिलेगा अगर नंदीग्राम
में अकेले बीजेपी जीत दर्ज करती है, उसके लिए न सिर्फ ये एक जीत होगी बल्कि एक मुहर होगी कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो दावा किया, जिस तरह से पार्टी के विस्तार के लिए उसको भरोसा था, वो भरोसा सही साबित हुआ। जनता के मन में बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का जो मतदान है उसके पहले आज चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थमने वाला है। उससे पहले आप देख सकते हैं कैसे जनसैलाब उमड़ पड़ा है। नंदीग्राम में जो हॉट सीट है, गृह मंत्री अमित शाह खुद शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में वोट मांगने के लिए रोड शो में यहां मौजूद हैं।